हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएससी फ्यूचर सक्सेस 1111 ओनली गवर्नमेंट जॉब। ये मेरी वोकैब सीरीज़ द हिंदू के मोस्ट रिपीटेड 2000 वर्ड्स को लेकर है। गाइस, इस सीरीज़ के टोटल 70 वर्ड्स 7 पार्ट्स में कंप्लीट हो चुके हैं और आज 80 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ इट फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है रैंगलिंग। रैंगलिंग का हिंदी में मीनिंग है बहस, तकरार, और इंग्लिश में क्या मीनिंग है? एंगेजमेंट इन अ लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट आर्ग्यूमेंट। किसी लॉन्ग डिबेट में, आर्ग्यूमेंट में, डिस्प्यूट में एंगेज होना। रैंगलिंग की ट्रिक बना ली एंगलिंग। रैंगलिंग, एंगलिंग या फिर एंगल। सेंटेंस क्या बनेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बात पर बार बार बहस कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बात पर बार बार, किस एंगल पर बार बार बहस कर रहे हो। तो रैंगलिंग, एंगल, किस एंगल पर बार बार बहस कर रहे हो। आप पिक्चर में देख सकते हैं दो कीड़ आपस में लड़ रहे हैं किसी डिस्प्यूट, किसी आर्ग्यूमेंट पर। तो रैंगलिंग, एंगल, एंगल पर बहस करना। अगला वर्ड है एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का हिंदी में मीनिंग है घुस पड़ना, दखल अंदाजी। किसी की बात में दखल अंदाजी करना या किसी के क्षेत्र में, किसी के एरिया में घुस पड़ना, किसी पर आक्रमण करना। मीनिंग इंग्लिश में क्या मीनिंग है? इंट्रूजन ऑन अ पर्सनस राइट्स, टेरिटरी एक्सेट्रा। किसी के राइट्स पर आक्रमण करना, उसमें दखल अंदाजी करना, या किसी के क्षेत्र में आकर, किसी के एरिया में आकर उस पर आक्रमण करना। एनक्रोचमेंट की ट्रिक बना ली एनक्रोचमेंट कॉकरेच। कॉकरेच किसी की भी टेरिटरी में आकर घुस जाते हैं, मतलब जैसे कि कॉकरेच किसी के भी घर में आकर किसी की भी टेरिटरी में आकर घुस जाते हैं। तो एनक्रोचमेंट कॉकरेच, किसी की भी टेरिटरी, किसी की भी राइट्स पर आक्रमण करना, घुस जाना। अगला वर्ड है डाउनपोर। डाउनपोर का हिंदी में मीनिंग है मूसलाधार बारिश। इंग्लिश में क्या मीनिंग है? अ हैवी फॉल ऑफ रेन। डाउनपोर की ट्रिक बना ली डाउनपोर, धरती पर। सेंटेंस, धरती पर मूसलाधार बारिश पड़ रही है। तो ये बहुत सिंपल सा वर्ड है और सिंपल सी इसकी ट्रिक है। डाउन पर, धरती पर, धरती पर मूसलाधार बारिश पड़ रही है। अगला वर्ड है हैवोक। हैवोक का हिंदी में मीनिंग है विनाश, तबाही, और इंग्लिश में क्या मीनिंग है? अ लॉट ऑफ डैमेज, डिस्ट्रक्शन। हैवॉक की ट्रिक बना ली हैव प्लस कोक। कोक क्या है? कोल्ड ड्रिंक। सेंटेंस है सीट, हैव अ कोक एंड सी द डिस्ट्रक्शन। आओ, बैठो, कोक लो और डिस्ट्रक्शन, तबाही को देखो, विनाश देखो। आप पिक्चर में देख सकते हैं डिस्ट्रक्शन की फ़ोटो, तबाही, विनाश की फ़ोटो। अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, डैमेज। हैवॉक, हैव अ कोक एंड सी द डिस्ट्रक्शन। अगला वर्ड है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का हिंदी में मीनिंग है अनिवार्य, और इंग्लिश में क्या मीनिंग है? कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी। गाइस, ऑब्लिगेटरी पिछली वीडियो में भी इसकी ट्रिक बनाई थी। ऑब्लिगेटरी की क्या ट्रिक थी? अब लो गेट पर, अब ऑब्लिगेटरी, अब लो गेट पर चलो, हेलमेट पहन लो, क्योंकि जर्नी के लिए, तुम्हारी राइड के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है, कंपल्सरी है। इसकी अब इम्पेरेटिव की क्या ट्रिक होगी? इंपॉर्टेंट प्लस पेरेंट। इम्पेरेटिव, इंपॉर्टेंट प्लस पेरेंट। सेंटेंस, पेरेंट्स का हमारी लाइफ में होना इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी होता है, अनिवार्य होता है। देयर इज़ नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन पेरेंट्स। इम्पेरेटिव, इंपॉर्टेंट प्लस पेरेंट। पेरेंट का हमारी लाइफ में होना इंपॉर्टेंट होता है, अनिवार्य होता है। अगला वर्ड है कैलस। कैलस का हिंदी में क्या मीनिंग है? कठोर, निर्दयी, बेदर्द, जिसमें कोई फीलिंग्स ना हो। इंग्लिश में क्या मीनिंग होगा? नॉट केयरिंग अबाउट फीलिंग्स एंड सफरिंग्स ऑफ अदर पीपल। किसी अनदर पर्सन की फीलिंग्स की कोई कदर ना करना, उसके प्रति निर्दयी बन जाना, बेदर्द बन जाना। तो कैलस का ट्रिक क्या बना ली? कालस, काल प्लस अस, कैलस। सेंटेंस, डोंट कालस, क्योंकि तुम बहुत कठोर इंसान हो। पिक में देख सकते हैं डोंट कॉलस की पिक्चर है, तो कैलस को आप इस पिक्चर के साथ रिलेट कर लेना, डोंट कॉलस, क्योंकि तुम बहुत कठोर इंसान हो, निर्दयी, बेदर्द हो। अगला वर्ड है एम्पल। एम्पल का हिंदी में क्या मीनिंग है? भारी मात्रा में या फिर पर्याप्त। इंग्लिश में क्या मीनिंग होगा? इनफ और मोर देन इनफ। एप्पल की सिंपल सी ट्रिक बना ली एप्पल। एप्पल क्या है? भारी मात्रा में। आप एप्पल की पिक देख सकते हैं। तो जब भी एम्पल वर्ड आए आप एप्पल याद कर लेना, और एप्पल कौन सी मात्रा में? बहुत बड़ी, भारी मात्रा में है, तो मोर देन इनफ। अगला वर्ड है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मीनिंग होता है ख़त्म करना, समाप्त करना, बुझाना। मीनिंग क्या होगा इसका इंग्लिश में? टू डिस्ट्रॉय समथिंग या फिर टू कॉज समथिंग टू स्टॉप बर्निंग। किसी चीज़ को समाप्त कर देना
या फिर आग को जैसे बुझाने से रोकना, उसको समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना। एक्सटिंग्विश की रिंग ट्रिक बना ली, रिंग प्लस विश, टिंग विश, रिंग प्लस विश। ये तुम्हारी विश है कि रिंग आने पर तुम आग बुझाते हो या नहीं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आग को बुझाया जा रहा है। तो एक्सटिंग्विश, रिंग प्लस विश, तो ये तुम्हारी विश है, रिंग आने पर या बेल आने पर तुम आग बुझाते हो या नहीं। किसी चीज़ को ख़त्म करना, पूरी तरह से समाप्त करना, बुझा देना, एक्सटिंग्विश। अगला वर्ड है बोनेंजा। बोनेंजा का हिंदी में मीनिंग है समृद्धि, सौभाग्य, और इंग्लिश में क्या मीनिंग है, अ सिचुएशन इन विच समबडी कैन मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई व्यक्ति, कोई इंसान बहुत सा पैसा कमाता है, बहुत सा प्रॉफिट कमाए, या फिर कोई ऐसा टाइम पीरियड जिसमें उस इंसान की लाइफ में बहुत सी सुखद, बहुत सी अच्छी हैपनिंग्स हों, घटनाएं हों। ट्रिक्स बना ली बोनेंजा की, वो निंजा बहुत सौभाग्य वाला इंसान है। सौभाग्य, प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, बोनेंजा। अगला वर्ड है बिलाई। बिलाई होता है झुटलाना, किसी बात को, किसी सिचुएशन को झुटलाना। टू गिव एन आइडिया ऑफ समथिंग दैट इज़ फॉल्स और नॉट ट्रू। किसी बात के बारे में ऐसा आइडिया देना जो ट्रू ना हो, झूठा हो, फॉल्स हो। बिलाई की ट्रिक बना ली, लाई क्या होता है, लायर। लायर क्या होता है, झूठा। तो झूठा पर्सन बनकर तुम बात को झुटलाओगे ही। बिलाई की ट्रिक, लायर, लाई, लायर, और झूठा पर्सन क्या करता है, हर बात को झुटलाता है। ये पर्सन आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये दोनों हैंडशेक कर रहे हैं और एक पर्सन को दूसरे के फेस पे एक फेक स्माइल दिख रही है। हिज स्माइलिंग फेस बिलाइड हिज ट्रू फीलिंग्स, कि उसके स्माइलिंग फेस के पीछे वो अपनी फीलिंग्स को, अपने ट्रू फीलिंग्स को छुपा रहा है। तो किसी सिचुएशन को झुठलाना, बिलाई, लायर झूठा, और सिचुएशन को झुठलाना। आइए जल्दी से अपने सब वर्ड्स को रिवाइज करते हैं। तो पहला वर्ड है रैंगलिंग। रैंगलिंग, एंगलिंग, किस एंगल से तुम बार बार बहस कर रहे हो, तकरार कर रहे हो। अगला वर्ड है एनक्रोचमेंट। कॉकरेच, कॉकरेच किसी भी टेरिटरी में आकर घुस जाते हैं, आक्रमण कर देते हैं, दखलंदाजी करते हैं, घुस जाते हैं। डाउनपोर, धरती पर मूसलाधार बारिश हो रही है, तो डाउनपोर मूसलाधार बारिश, अ हैवी फॉल ऑफ रेन। हैवोक, हैवाकोक, हैवाकोक, सिट हैवाकोक एंड सी द डिस्ट्रक्शन, विनाश, तबाही देखो। अगला वर्ड है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव, इम्पोर्टेंट प्लस पेरेंट। पेरेंट्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अनिवार्य होते हैं हमारी लाइफ में। कैलस, कैलस क्या होता है, कठोर, निर्दयी। कैलस, काल प्लस अस, डोंट कॉल अस, क्योंकि तुम बहुत कठोर इंसान हो, निर्दयी हो। एम्पल, एम्पल क्या है, एम्पल की ट्रिक एप्पल, और एप्पल क्या है, भारी मात्रा में, तो इनफ या फिर मोर देन इनफ। अगला वर्ड है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश, रिंग प्लस विश, ये तुम्हारी विश है, रिंग आने पर, बेल आने पर तुम आग बुझाते हो या नहीं। तो किसी भी चीज़ को ख़त्म करना, समाप्त करना, या फिर बुझाना। अगला वर्ड है बोनेंजा। बोनेंजा की ट्रिक वो प्लस निंजा। निंजा क्या है, वो सौभाग्य वाला इंसान है, प्रोस्परस इंसान है। बिलाई, बिलाई का क्या ट्रिक है, बी लाई, लाई, लायर। लायर क्या होता है, झूठा, और झूठा इंसान हर बात को झुटलाता है, फेक होता है। तो गाइस आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव ये पसंद आया हो, 80 वर्ड्स गाइस टोटल कंप्लीट हो चुके हैं, सो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ इट। और अगर ये इनिशिएटिव आपको मेरा ये पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, आगे सबकी हेल्प करें ताकि सबको फ़ायदा हो। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। प्रेस द बेल बटन सो दैट वीडियोज़ अपलोड होने पर आपके पास नोटिफिकेशंस ज़रूर आएँ। सो मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, यूनिवर्स हैज़ बीन वेरी काइंड टू ऑल। बाय बाय।